युवा शान धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मायावती और योगी ने मिलकर रच दी साजिश। एक ही दिन दो बातों ने तस्वीर कर दी साफ। आजमगढ़ सीट पर बहन जी ने चल दी चाल, रच दिया नया चक्रव्यूह। उधर योगी के चेहरे पर नजर आने लगी मुस्कान। बसपा का प्लान साफ, जीतने के लिए नहीं बल्कि सपा को हराने के लिए बदला है प्रत्याशी। योगी ने बदायूं पहुंचकर धर्मेंद्र और शिवपाल को क्यों किया याद। यूपी में भाजपा और सपा के बीच लोकसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। दो चरणों के चुनावों ने इतना तो साफ कर दिया है कि परिणाम एक तरफा नहीं आएंगे, बल्कि दोनों ओर से कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से अपनी रणनीति को बदल दिया है और कई सीटों पर सपा को हराने का प्लान बना लिया है। इन सीटों में सबसे अहम है आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां से नामांकन से ऐन पहले बहन जी ने पुराना गेम खेल दिया है। इधर बहन जी ने दांव चला तो उधर सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आने लगी। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर भाजपा और बसपा के बीच ये चल क्या रहा है। पर्दे के पीछे वाली ये मोहब्बत सपा को हराने के लिए तो नहीं रची जा रही। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नई सूची जारी की है। बसपा ने यूपी में 3 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। आजमगढ़, संत कबीर नगर और अमेठी से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य, संत कबीर नगर से सैयद दानिश और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को मैदान में उतारा गया है। आजमगढ़ में भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। मुस्लिम प्रत्याशी के आ जाने से सपा के लिए यहां मुश्किल बढ़ सकती है। मुस्लिम बाहुल्य आजमगढ़ में 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। आजमगढ़ को लेकर बसपा पहले भी ऐलान कर चुकी है। यहां से राजभर को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब बसपा ने प्रत्याशी बदलकर साफ कर दिया है कि वो सपा को हराने के लिए मैदान में उतर गई है। उपचुनावों के दौरान भी बसपा ने यहां पर मुस्लिम दांव खेला था और धर्मेंद्र यादव को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 18 मुस्लिम प्रत्याशी यूपी चुनाव में उतार दिए हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाकर सपा और कांग्रेस के लिए बसपा ने टेंशन बढ़ा दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मायावती भाजपा से सांठगांठ कर चुकी हैं और भाजपा की ओर से ही बसपा के प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। बसपा की ओर से अब तक जो सूचियां जारी की गई हैं, उनमें 10 ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं। दलित वोट बैंक वाली पार्टी बसपा सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों, ब्राह्मण और मुस्लिमों को दे रही है। हालांकि सपा ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ध्रुवीकरण से बचने के लिए गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बदायूं पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि चाचा शिवपाल पर उम्र का ज्यादा बोझ आ गया है, इसलिए उन्होंने यहां से पलायन का रास्ता अपना लिया। वहीं उन्होंने बार-बार प्रत्याशी बदले जाने को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को टिकट दिया, फिर लगा कि वो बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा तो उसे मना कर दिया गया, फिर चाचा को दिया गया। चाचा पर उम्र का बोझ था, इसलिए चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव भारतीय जनता पार्टी यहां से उखाड़ देगी। योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बहनों भाइयों, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रत्याशी बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होने वाला, जनता जनार्दन ने सपा का हिसाब किताब कर दिया है। आपको बता दें कि बदायूं में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव पर पहले दांव लगाया था, लेकिन फिर उनका टिकट बदलकर चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि शिवपाल सिंह यादव यहां से खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यही वजह है कि उनके बेटे आदित्य यादव को आगे बढ़ाया गया और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। बहरहाल आजमगढ़ और बदायूं दोनों ही जगह सियासत गरमाई हुई है और सपा और भाजपा के बीच सीधी जंग दिखाई दे रही है। बसपा अपने प्रत्याशियों के जरिए यहां पर भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।